प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली लेकर मैं आया हूँ। आज इनकी जन्म कुंडली से मैं इस कुंडली में बन रहे विभिन्न ग्रह योग की जानकारी दूंगा, इनके जो प्रश्न हैं उनकी जानकारी दूंगा और आपको भी इसमें बन रहे कुछ रोचक सूत्रों से अवगत कराने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप भी अगर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहे तो इनकी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। 3 फरवरी 1979 दोपहर में 1:10 और जन्म स्थान है कोलकाता का। तो इस हिसाब से आप अपनी जन्म कुंडली बना लीजिए। जन्म कुंडली इनकी बनती है वृषभ लग्न की और मेष राशि इनकी बनती है। आप जानते हैं वृषभ लग्न जो है ये स्थिर लग्न है और मेष राशि जो है ये चर राशि है या फिर ये चलायमान राशि है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही हो जाता है कि स्वभाव में थोड़ा बैलेंस कई बार कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए लग्न के अनुसार प्रभाव देखेंगे तो ये स्थिर होकर के बैठ करके शांत रूप में कार्य करने के स्वभाव को बढ़ाता है और वहीं चर राशि का बनना ये चलायमान कार्य को या परिवर्तन से जुड़े कार्यों को अधिक बढ़ा देता है। तो ये बात जरूर इसमें थोड़ी अलग हो जाने से मेहनत कई बार बढ़ जाती है, मन में चिंता कई बार बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो लग्न है ये पृथ्वी तत्वीय लग्न है और जो राशि है ये अग्नि तत्वीय है। अब वैसा ऐसा कोई विशेष सामंजस्य तो नहीं है, लेकिन इतना खराब भी इसको संयोग नहीं कहा जाएगा। तो वृषभ लग्न और मेष राशि को अगर देखा जाए तो इन दोनों का संयोग जो है ये ठीक ठीक स्थिति वाला कहा जा सकता है। सफलता के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुरूप ये परिणाम दे देता है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए वृषभ लग्न है तो स्वभाव आप जानते हैं वृषभ लग्न का मैं बताते आया हूं आपको कि स्वभाव में स्थिर होकर के अपने बुद्धि का अधिक प्रयोग करना वृषभ लग्न की प्रमुख खूबी है। और आप ये देख पाएंगे कि वृषभ लग्न में जन्म हुआ है तो शुक्र का प्रभाव इसमें होता है। शुक्र लग्नेश बनते हैं और लग्नेश का प्रभाव होने से ये देखने को मिलता है कि लग्जरियस जीवन जीने का शौक हो, अपने कार्य में मस्त रहना, मग्न रह करके कार्य करना और सभी सुखों की चाहत रखना, धन बचाना, धन कमाने की ओर अधिक ध्यान देना, ये सब बातें शुक्र का लग्न बन जाने से देखने को मिल जाती है। तो ये बात इनके वृषभ लग्न होने से जरूर देखने को मिलेगी। साथ में इनकी राशि की बात करें तो मेष राशि है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा, यानी जल्दीबाजी में कार्य करना, एकाएक निर्णय ले लेना। अब ये स्वभाव में जरूर रहेगा कि सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा आ गए हैं। लेकिन एक बात ये जरूर रहेंगी कि जल्दीबाजी में कार्य भी करेंगे, उग्रता, क्रोध, गुस्सा ये एकाएक आ भी जाएगा, ये बात भी देखने को अवश्य मिल जाएंगी। तो ये चंद्रमा का प्रभाव इस तरह का रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये चंद्रमा वैसे यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में। अब अश्विनी नक्षत्र में वैसे चंद्रमा है तो एक बात जरूर रहेंगी कि कल्पना करना, अधिक बातें सोचना, चिंता करना ये स्वभाव में बढ़ जाएगा। अब 12वां भाव चिंता और चिंतन को बताता भी है और साथ में ये हमारे शयन का भाव, सोने का भाव भी यही होता है। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो ये बात देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अधिक चिंता या करेंगे, अधिक टेंशन ये लेंगे या कोई भी बात को बहुत गहराई तक सोचेंगे और इसके कारण फिर कई बार नींद संबंधी परेशानी हो जाए या देर तक नींद ना आए, ये बात अगर देखने को मिलती है तो ये आम बात हो जाती है। अब वैसे केतु के नक्षत्र में है तो ये अश्विनी नक्षत्र में वैसे जन्म हुआ हो तो वैसे इस नक्षत्र में जन्म लेना अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति हर चीज को कुछ न कुछ सीखते रहता है, सदैव यही प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ सीखते रहे। तो ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, हर कार्य को अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। फिर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो आप जानते हैं, पूर्व की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जो चंद्रमा का प्रभाव है वो क्या करता है कि जब तक 30 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होती तब तक संघर्ष देता है, उसके बाद जाकर के जीवन में स्थिरता बढ़ती है, अच्छा परिणाम मिलने लगता है। तो इनके लिए भी यही बात बनी होगी कि जब इनकी आयु 30 वर्ष पूर्ण करी होंगी उसके बाद जाकर के कुछ एक अच्छा प्रभाव या एक अच्छी सफलता इनको प्राप्त हुई हो, ये बात देखने को कई बार मिल जाती है। बाकी 12वें भाव में चंद्रमा है तो ये बोल सकते हैं कि हाँ अधिक खर्चीले स्वभाव का बनाएगा और कई बार धन बचाने में थोड़ी परेशानी करेगा। फिर वृषभ लग्न की बात करें तो देखिए वृषभ लग्न के जो स्वामी बनते हैं शुक्र, ये जाकर के बैठे कुंडली के अष्टम भाव में। आप सभी जानते हैं कि जब भी लग्नेश लग्न के स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो वो अवयोग बनाते हैं। अवयोग ये एक संघर्ष योग इसे कहा जाता है या परेशानी वाला योग इसे ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन में ये देखने को मिलता है, इसके कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, अधिक मेहनत करना पड़ती है, हर कार्य में विलंब उत्पन्न होता है। ये सब बातें यहाँ पर अवयोग बनने से देखने को मिलती है।
अब वैसे आप जानते हैं कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया शुक्र का प्रभाव अष्टम भाव में बहुत अच्छा होता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके मन में दुविधा बन रही होगी कि यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे या खराब प्रभाव देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, लग्न के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आए हैं, तो हाँ ये बात तय है कि ये भले आयु में वृद्धि करे, आयु को बढ़ाने का काम करे, लेकिन संघर्ष को भी ये थोड़ा बढ़ाएंगे या संघर्ष थोड़ा बना रहेगा। लेकिन अच्छी बात है कि देखिए, शुक्र जैसा लग्नेश जैसा ग्रह अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी कमियों को तो दूर करने का कार्य करेगा ही। तो ये कम से कम प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर शुक्र इतना खराब नहीं होगा। और मैं आपको एक बात अभी बता दूं कि ये जिस जातक की जन्म कुंडली है वो जन्म स्थान से दूर है, वो जहाजादी पर शिप पर कार्य करते हैं, तो उसके कारण उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। तो इसके कारण ये कहा जाए अगर कि लग्नेश भी मैं बताते आया हूं कि जब भी किसी प्रकार से पीड़ित होते हो तो ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर रहे तो सफलता ज्यादा अर्जित करता है। फिर इनके चंद्रमा भी वही बता भी रहे हैं कि जन्म स्थान से दूर रहना, विदेश में रहना, बाहर रहना इनके लिए अच्छा है, और ये इसी तरह है, विदेश में है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और ये शुक्र का जो अशुभ प्रभाव है वो यहाँ पर बच जाएगा, उससे इनको एक इनका सुरक्षा कवच बन जाएगा जो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये शुक्र का प्रभाव बाहर होने से बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो शुक्र जीवन में सुख सुविधा देता है, सब प्रकार के भौतिक सुख सुविधा प्रदान करता है, भूमि भवन वाहन का सुख देता है, और करियर में अच्छी स्थिति देता है, सरकार से लाभ कराना या उच्च पद देना, ये सब बातें यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। इसके ये शुक्र के प्रभाव से जीवन में मतलब सभी प्रकार से केवल शुभता ही देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह जो अष्टम भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं ये जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा देने का काम करेंगे। और लग्नेश होकर के बैठे तो ये बात ठीक है कि थोड़ी मेहनत बढ़ाए, लेकिन जन्म स्थान से दूर है तो उसमें भी बहुत हद तक कमी आ जाएंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका प्रभाव एक तरह से ये भी कम हो रहा है कि ये अष्टम भाव में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप भाव चलित कुंडली देखेंगे तो ये शुक्र सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। तो सप्तम भाव में अगर शुक्र आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र होंगे तो ये अच्छा परिणाम हो जाएगा। विवाह के बाद फिर तरक्की के लिए योग बन जाएगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि कम से कम शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव पर आने पर ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, और लग्न से शुक्र का संबंध बनने से सीधा ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि व्यक्ति अपने कार्य को अच्छा कर भी पाएगा और मान सम्मान अपने कार्य में अर्जित कर लेगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि शुक्र का भाव चलित कुंडली में सप्तम भाव में आना भी व्यक्ति को सभी प्रकार के अच्छा परिणाम देने में योग्य बनाएगा। और साथ में यहाँ पर जो अष्टम के अशुभ प्रभाव कुछ हो सकते थे लग्नेश होने से, उसमें भी कमी ही व्यक्ति को देखने को मिलेंगी और अच्छा ही परिणाम शुक्र का भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये अच्छी बात है। और बाकी में अगर आपके यहाँ पर कहूँ तो बचपन में शुक्र की दशा वैसे निकल गई थी, तो शुक्र की दशा निकल जाने से ये बात भी है कि उसका अगर नेगेटिव असर आता भी उसकी दशा में तो वो अब दशा आगे आने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये प्रभाव यहाँ पर शुक्र का अच्छा ही मिलेगा। इसके बाद बात करें तो देखिए, इस जन्म कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो होते हैं ये प्रमुख ग्रह बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर भाग्य भाव के और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो नवम और दशम भाव के स्वामी होकर के शनि यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। देखिए, शनि यहाँ पर प्रमुख ग्रह बनते, कुंडली के वैसे तो किसी भाव में भी बैठे जाते हैं तो अपना अच्छा ही प्रभाव देते। यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो विशेष शुभ परिणाम शनि का मिलेगा। और भले आपको दिख रहा है कि यहाँ शनि और राहु की दोनों की युति बन गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं शनि राहु की युति होने पर यहाँ पर यह देखने को मिला है कि शनि का बल बढ़ जाता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि शनि का बल अगर बढ़ेगा तो न केवल वो सुखों में वृद्धि करेगा बल्कि कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनाएगा और साथ में भाग्य को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो इसीलिए चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति खराब परिणाम देने वाली नहीं है। हाँ, बस ये होता है कि देखिए, शनि प्रमुख ग्रह है, राहु के साथ आ गए तो कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को शुरुआती जीवन में अपना करियर में चुनाव करने में परेशानी कई बार आती है, या फिर कई बार कार्य ऐसा व्यक्ति बहुत बदल देता है, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव आने से कार्य में अस्थिरता ज्यादा बन जाती है। और फिर दशम भाव में केतु भी है, तो इन तीनों का प्रभाव ये हो जाएगा कि शुरुआती जीवन में ये संघर्ष को बढ़ाते हैं, कार्य में जल्दी स्थिरता नहीं आने देते हैं। और शनि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं इस लग्न में, तो भाग्य का साथ भी जीवन के 32 वर्ष से थोड़ा ठीक होता है और 36 वर्ष की आयु में जाकर के भाग्योदय होता है। तो मतलब धीरे से ही भाग्योदय होता है। तो इसीलिए यह कहा जा सकता है कि शनि का प्रभाव अच्छा जरूर है, लेकिन जीवन में देरी से देखने को मिला होगा, शुरुआत में संघर्ष के बाद ही देखने को मिला होगा। और फिर यह बात भी है कि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो कार्य में विलंब उत्पन्न हो, अधिक मेहनत करना पड़े किसी कार्य के लिए, ये सब बातें अधिक देखने को मिलती है। तो वो बात इनके जीवन पर लागू अवश्य होती होंगी, क्योंकि कार्य में विलंब ये शनि बना देते हैं। और विशेषकर
शनि राहु साथ में हो और ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य पूर्ण होने के पहले अगर किसी को बता देता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए इनको कोशिश करना चाहिए कि शनि राहु का अच्छा परिणाम चाहिए तो कोई भी कार्य पूर्ण होने के पहले किसी को भी न बताए, जिससे इसका अच्छा परिणाम इनको प्राप्त हो सके। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ये शनि राहु का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं है। हाँ देखिए, शनि राहु साथ में होते हैं तो ये पाचन को कमजोर जरूर कर देते हैं, यानी खान पान का ध्यान न रखा जाए तो पाचन से जुड़े कुछ रोग, पेट संबंधी कुछ परेशानी देने का काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो एक बड़ा राजयोग बना हुआ है और वो ये है कि शनि और सूर्य ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी में आपस में परिवर्तन हो जाए तो ये कुंडली का अत्यंत श्रेष्ठ योग बन जाता है। कुंडली के बल को कई गुना ये बढ़ा देता है और इसीलिए मैं कहूँगा यह शनि और सूर्य का जो परिवर्तन है ये व्यक्ति को जीवन में सुख संसाधन तो प्रदान करेगा ही, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि मान सम्मान भी प्रदान करेगा और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य से विशेष प्रसिद्ध होगा। फिर देखिए, नवम भाव ये लंबी यात्राओं को और जन्म स्थान से अधिक दूरी को बताता है। चतुर्थ भाव हमारी जन्मभूमि को बताता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहता है उतना अधिक सफल रहता है, ये बात भी देखने को मिलती है। भाग्य उसका उतना अधिक साथ देता है, तो ये बात भी यहाँ पर इनके ऊपर लागू हो रही है। बाहर है तो इनको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जो अच्छी बात भी है। तो इसीलिए शनि और सूर्य का ये जो परिवर्तन है जीवन में श्रेष्ठ योग बना रहा है और जीवन में तरक्की के योग बना रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, चतुर्थ भाव में जब भी शनि बैठते हैं तो, और ये चंद्रमा जैसे 12वें भाव में भी है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये बात तो बनी रही है कि इस चंद्रमा के प्रभाव से मन में चिंता, टेंशन इनको बढ़ेंगी। लेकिन मेनली यहाँ जब भी चतुर्थ भाव में शनि होते हैं तो ये बात देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति के माता से भले संबंध कमजोर रहे या कई बार माता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, माता को कुछ न कुछ बीमारी चलती रहे, विशेषकर शनि राहु है तो कई बार देखने को मिलता है कि घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द रहना, विशेषकर स्पाइनल कोर्ड से जुड़ी परेशानी माता को होती हो, ये बात ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वो बात तो चलिए एक बार फिर भी ठीक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन माता की आयु यहाँ अच्छी रहती है और व्यक्ति को कई बार ये भी होता है कि जन्म स्थान पर या अपने घर पर स्वयं को रहने का सुख नहीं मिलता। ये शनि एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन के सुख प्रदान कर देते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिला व्यक्ति स्वयं उनका भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि शनि राहु है तो चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव के पीड़ित होने से ये होगा कि ऐसा व्यक्ति सब सुख संसाधन अर्जित कर देगा, लेकिन स्वयं बैठ करके उसका भोग नहीं कर पाएगा। स्वयं किसी कार्य में उलझा रहे, किसी कार्य के चलते बाहर रहना पड़े, जिससे जो भी सुख संसाधन इनने लिए हैं उसका स्वयं भोग ना कर पाए, ये कई बार बन जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये जरूर है कि शनि राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो सुख संसाधन अर्जित भी करेंगे और ऐसा व्यक्ति अपने पूरे आगे आने वाले जीवन के लिए, आगे आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए अच्छा धन आदि देकर के उनको अच्छी स्थिति प्रदान करे, ये बात जरूर देखने को मिलती है। फिर इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए, दूसरे नंबर पर जो प्रमुख ग्रह आते हैं यहाँ पर वो आते हैं बुध। और बुध की बात करें तो बुध सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य का प्रभाव मैं बता चुका हूँ, सूर्य और शनि का यह परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है। भले ही दोनों ग्रह आपस में मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य और शनि व्यक्ति को जब भी परिवर्तन में आ जाए, संबंध में आ जाए, तो ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य जो है ये हमारे मान सम्मान के कारक ग्रह, शनि करियर के या कार्य क्षेत्र के कर्म के कारक ग्रह है। तो ऐसे में जब भी हमारा कर्म मान सम्मान से जुड़ जाएगा तो ये बात तय है कि हम जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, अच्छा पद, अच्छा मान मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर सूर्य शनि के परिवर्तन से बहुत अच्छी है। सूर्य का प्रभाव निसंदेह यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी जानते हैं कि नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं और भाग्य को बढ़ाने का काम करते हैं, और उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है जो भाग्य के कारक भी होते हैं। तो आप ये समझिए कि सूर्य का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। सूर्य गुरु के आमने सामने होने से शिक्षक योग बनता है, यानी ऐसा व्यक्ति अन्य को सही ज्ञान दे, सही सलाह दे, सही शिक्षा दे, ये बात भी देखने को मिलती है। और ऐसे व्यक्ति की सलाह जो मान ले उसको भी निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये बात यहाँ बिल्कुल अच्छी कही जाएगी, सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सूर्य से मंगल और बुध दोनों के दोनों यहाँ पर अस्त हो गए हैं। तो ये बात है कि मंगल और बुध दोनों अस्त हो गए हैं, तो इसमें खराबी की बात नहीं, लेकिन हाँ, बुध जो है वाणी के कारक है, मंगल के साथ में बैठे और सूर्य से अस्त है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा उग्रता में या गुस्से में बोलने वाले स्वभाव का बन जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि शुक्र जब यहाँ अष्टम भाव में होते हैं तो ये संतुलित वाणी प्रदान करते हैं, यानी सोच समझकर तोल मोल करके बोलना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। लेकिन फिर भी बुध वाणी के कारक यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी भी है, और मंगल के साथ जब बैठेंगे, सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो वाणी में उग्रता देने का काम या फिर
जो भी बोले सच बोले, सीधे मुंह पर बोल दे, वो बात कई बार बढ़ा देगा, जिसके कारण कई बार हो सकता है कि अन्य से तालमेल या संबंध थोड़े कमजोर हो जाए। लेकिन ये कहेंगे कि इसका प्रभाव ऐसा नेगेटिव नहीं मिलेगा जीवन पर, क्योंकि बुध, मंगल और सूर्य इन तीनों के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है। देखिए, गुरु की दृष्टि किसी भी ग्रह पर किसी भाव पर पड़ती है तो उसके प्रभाव को अच्छा करती है, शुभ कर देती है। तो यहां पर बुध, मंगल और सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि उनके प्रभाव को शुभ कर देंगे और ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थिति को देखभाल करके ही अपना मत रखेगा, अपना कार्य करेगा। बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है और नवम भाव में बैठे हैं, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ योग हो गया। ये व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कितने खर्चीले स्वभाव का क्यों ना हो, अपने सुखों पर, अपने रहन सहन पर खर्च कितना ही क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को धन अच्छा प्रदान करता है। और ये बात है कि अगर खर्चा अधिक लगता हो जीवन काल में, तो कोशिश बस ये करनी चाहिए कि अपने पैसों को किसी प्रकार से ठोस रूप में कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, सोना चांदी कुछ खरीद लिया जाए, या फिर जमीन आदि पैसे लगाना इस जातक के लिए बहुत अच्छा है। ये बात अच्छा परिणाम देने वाली रहेंगी। बस मैं कहूंगा कि देखिए, यहाँ पर बुध आदि सभी ग्रहों का परिणाम अच्छा है। चंद्रमा भी 12वें भाव में खराब परिणाम नहीं देते हैं। बस मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि देखिए, शनि राहु चतुर्थ भाव में है और मंगल उच्च राशि में, चंद्रमा भी मंगल की राशि में है। ऐसे में कई बार व्यक्ति का स्वभाव ये देखने को मिलता है कि विशेषकर वाहन आदि से जुड़ा कार्य करने का व्यक्ति का स्वभाव बढ़ जाता है। तो मैं इनको कहूंगा कम से कम स्वयं के नाम पर या स्वयं से भी वाहन आदि का कार्य कोई ना करे, क्योंकि ये शनि राहु की युति चतुर्थ भाव में होना या मंगल आदि का प्रभाव कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन विशेषकर परिस्थितियों में ये ज़्यादा ये देखने को मिला है कि वाहन आदि से जुड़ा काम परेशानी देता है। अब वैसे कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई इनसे कि ये इनका कोई कार्य हो वाहन आदि से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इनको कोशिश करना चाहिए कि वाहन आदि का काम ना करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, 28 नवंबर से, यानी अभी से 5 दिन बाद से इन्हें जो दशा चालू होने वाली है वो है राहु की महादशा। ये राहु की महादशा अब चालू होने वाली है। इसके पहले मंगल की दशा चल रही थी यहाँ पर। तो राहु की महादशा आप जानते हैं 18 साल की होती है। वृषभ लग्न के अंदर राहु की महादशा अच्छी कही जा सकती है, मंगल से भी अच्छी कही जा सकती है। मंगल को अगर देखेंगे तो मंगल भी खराब नहीं थे इसमें, क्योंकि देखिए 12वें भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है और भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। तो मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, भले ही कुंडली के लिए कोई प्रमुख ग्रह नहीं है, बल्कि मारक ग्रह मंगल को कहा जाए, लेकिन फिर भी उच्च राशि में गुरु की दृष्टि में मंगल का बैठना ये अच्छा कहा जाएगा। और बल्कि विवाह के बाद भाग्योदय हो, विवाह के बाद तरक्की मिले, भाग्य का अच्छा साथ मिले, ये सब बातें देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, एक बात जरूर है, मंगल और सूर्य या बुध ये सब जब ग्रह ऐसे नवम भाव में बैठ जाते हैं ना, तो कई बार इनका प्रभाव ये देखने को मिला कि व्यक्ति को कोई पूजा पाठ या धार्मिक कृत्यों में कई बार जुड़ने नहीं देते, या व्यक्ति का मन नहीं होता है। व्यक्ति केवल अपने कर्म पर विश्वास रखता है। गलत भी नहीं है, व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर व्यक्ति धार्मिकता से जुड़ा रहे तो और अच्छा परिणाम इसमें मिलता देखा गया है। वैसे गुरु की दृष्टि आ रही है, लेकिन फिर भी कई बार मंगल सूर्य का बैठना कुछ धार्मिक कार्यों में अगर कुछ व्यक्ति को कहा जाए कि ऐसा करना है, तो कई बार व्यक्ति उसमें कुतर्क करता है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी निकालने की प्रयास करता है, या ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो बातें बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, बुध भी यहाँ पर साथ में है, तो बुद्धि कौशल ऐसे व्यक्ति में होता है, तो हर विषय में तर्क वितर्क करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। तो मैं कहूँगा वैसे धार्मिक क्षेत्रों पर इन विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि उससे शनि कमजोर होंगे और शनि कमजोर होने से फिर भाग्य का साथ कम मिलेगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, तो उससे बचाव करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अष्टम भाव के शुक्र भाग्य को बलवान कर रहे हैं और अष्टम भाव के शुक्र ही गुप्त विषयों की ओर, देखिए शनि राहु भी क्या करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष और ऐसे ही रहस्यमय जो विषय है उनकी ओर रुचि को बढ़ाते हैं। शुक्र भी यही काम करते हैं और गुरु बुध का आमने सामने होना जो रुद्र योग बनाता है वो भी यही काम करता है। तो यहाँ पर एक अच्छे योग है किसी भी रिसर्च से जुड़े काम करने के लिए, या ऐसे ही विषय जो एक गुप्त विषय है, ज्योतिष का हो, हस्तरेखा का हो, इन सब विषयों में इनकी रुचि अधिक भी रहेंगी और इनसे जुड़ा ज्ञान ये प्राप्त भी करेंगे, ये बात भी देखने को मिल जाएंगी। फिर नवमांश कुंडली भी देखिए, अभी तक जो मैंने योग बताए हैं नवमांश उनको वेरीफाई और कर रहा है। वैसे देखिए, चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं, 12वें भाव में है, राहु की दृष्टि से है, तो चंद्रमा तो कमजोर हो रहे हैं यहाँ पर, यानी मानसिक चिंता टेंशन यहाँ पर जो मैं बता रहा था वो अवश्य से देखने को मिलेंगी, बल्कि कुछ कुछ समय अवधि पर तो अधिक ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि जब जब दशा आदि अनुकूल नहीं चलेंगी वहां पर ये चंद्रमा का प्रभाव विशेष कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए मन को थोड़ा सा शांत करने की आवश्यकता है। पराक्रम भाव के स्वामी का यहाँ 12वें भाव में बैठना व्यक्ति को कई बार व्यर्थ के कार्यों में लगाने का प्रयास करता है, या व्यक्ति की व्यर्थ की चीजों में रुचि बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर फिर ये बात भी आ जाती है कि देखिए चंद्रमा है यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी और 12वें भाव में चले गए हैं, तो कई बार व्यक्ति को लापरवाह या कार्य को टालने वाले
आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ाने वाले ये ग्रह बना देते हैं, तो उससे बचाव करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि शनि राहु साथ में हो तो ये भी लापरवाही का योग हो जाता है। एक तरह से देखने को मिला इसका प्रभाव कि व्यक्ति कई बार कार्य को टालता नजर आए, ये बातें देखने को मिलती है। लग्न वृषभ है जो सौम्य लग्न है, तो सौम्य लग्न या सौम्य ग्रह का लग्न है, क्या बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा एक बुद्धि का प्रयोग अधिक करना पसंद करेगा। इसको मेहनत करने को कहा जाए तो उससे बचाव करने का प्रयास करेगा। और चंद्रमा भी अगर देखा जाए तो ये 12वें भाव में बैठा है, तो इतना विशेष प्रभाव व्यक्ति को बल के रूप में नहीं देता है। वैसे गुरु बैठे हुए हैं तो, लेकिन गुरु भी एक सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह का उच्च राशि में यहाँ पर गुरु का बैठना भी पराक्रम में वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति को पराक्रम से बचाने का ही कार्य करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, कैसे मेहनत कम करके बुद्धि का उपयोग करके काम निकलवा लिया जाए, कार्य कर लिया जाए। तो ये बातें कई बार अधिक देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि कर्म भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर, तो शनि का प्रभाव ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति का मन करे या ना करे, लेकिन व्यक्ति को कर्म कराता भी है और व्यक्ति फिर कर्म करके सफलता प्राप्त कर भी लेता है। अब ये भी अच्छी बात है कि चंद्रमा के ऊपर भी राहु और मंगल जैसे भले क्रूर ग्रह का प्रभाव है, लेकिन एक ऊर्जावान ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी रहेगी, जोश से परिपूर्ण व्यक्ति भी रहेगा और कार्य को पूर्ण कर लेगा। तो ये बात यहाँ पर कम से कम अच्छी आ रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। नवमांश की बात करेंगे तो सिंह लग्न का बनता है, स्थिर लग्न बना है और राशि फिर 4 बन गई। तो वो जो चंद्रमा का प्रभाव है, नेगेटिविटी या फिर एक ये बोल सकते हैं कि अधिक बातें चिंता करना और कई बार कंफ्यूजन में रहना, ये बातें चंद्रमा बढ़ाने का काम करेगा। यहां पर भी अगर आप देखेंगे चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, ये अच्छी बात है। केंद्र में गुरु है और फिर मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो वो अच्छी बात है, केमद्रुम दोष से उसको बचाएगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, तो ये थोड़ा यहाँ पर खराब हो रहा है। नवमांश में भी अगर आप मैच करते हैं तो सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में, यानी नींद का माना, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन आदि जैसी चीजें जो है बढ़ जाती है। तो इससे थोड़ा यहाँ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी लग्न के स्वामी 12वें भाव में है, तो यही बताते हैं कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहेगा। ये कंफर्मेशन के लिए आप नवमांश कुंडली चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगी। गुरु शनि दूसरे भाव में है, तो ये भी सत्य वक्ता या फिर सीधे मुंह पर बोल देना, ये सब बातों को बढ़ा देते हैं। गुरु शनि साथ में हो तो पेट संबंधी रोग जो यहाँ पर शनि राहु बता रहे थे, वो गुरु शनि बता रहे हैं। पेट संबंधी रोग यानी पाचन में कमजोरी या गैस, एसिडिटी आदि से जुड़ी जो परेशानी होती है वो कई बार बढ़ जाती है, तो वो योग यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर शुक्र भी है, शुक्र पर राहु की दृष्टि आ रही है, तो ध्यान क्या रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वैसे राहु की दशा चालू हुई है, तो राहु की दशा 18 साल चलेंगी, ये नवंबर से भी चालू हुई है, तो ये आगे अच्छे लंबे चलेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहु की दशा खराब नहीं है, राहु की दशा में यहाँ पर जो परिणाम मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जन्म स्थान से दूर रखने का कार्य राहु करेगा। ये भाव वर्गोत्तमी है, नवमांश में भी ये चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है, तो इसलिए राहु का प्रभाव कमजोर नहीं है। और आप जानते हैं कि चतुर्थ भाव में राहु वैसे इस लग्न में विशेष खराब नहीं होता है, और सिंह राशि में है, तो सिंह राशि में होने से तो ये व्यक्ति को राजनीति आदि में भी व्यक्ति की रुचि को बढ़ाता है। शनि के साथ होने से भी राजनीति में व्यक्ति की अच्छी पकड़ हो, सरकार में अच्छी पकड़ हो, और कई बार व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिले, सरकारी क्षेत्रों से कोई फंड मिले, कोई पुरस्कार मिले, ये सब बातें भी शनि राहु देने का काम करते हैं। तो बल्कि मैं कहूँगा कि अभी जो दशा चालू हो रही है राहु की, ये दशा बहुत श्रेष्ठ है, और इस दशा के अंदर व्यक्ति आराम से ये देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति आराम से सरकारी क्षेत्र मतलब राजनीति के क्षेत्र में बढ़ सकता है, राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाता है, तो उसमें भी सफलता के योग यहाँ पर इस शनि राहु के साथ होने से अवश्य देखने को मिलेंगे। और राहु की दशा होती भी 18 साल की है, तो कोई खराब प्रभाव उसमें नहीं बनेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और अपना जो स्वयं का कार्य ये भी कर रहे हैं, जो शिव पर ये कार्य करते हैं, वो भी अच्छी तरह कर पाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी। बस ये है कि राहु का स्वभाव होता है थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव बनाना, जिद्दी स्वभाव बनाना, तो उससे थोड़ा बचाव करना है और थोड़ा स्थिर होकर के मन को शांत रख करके कार्य करना है, क्योंकि राहु के प्रभाव से चंद्रमा पीड़ित होता है सबसे पहले। तो राहु की दशा में चंद्रमा पीड़ित ना हो, विशेषकर जब दृष्टि आ रही है तो और अधिक पीड़ित होगा। इसलिए कोशिश करना है कि चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिल जाए। उसके लिए इनको कोशिश करना है कि चंद्रमा को मजबूत करे और उसी के लिए उपाय करे। जैसे अपने गले में ये कोशिश करे कि एक चांदी की चेन पहन करके रखे, अगर ये संभव हो कि अपनी माता से स्वयं से ले करके फिर उसे गले में धारण करके पहन के रखे, या माता से गले में पहनवा ले, तो ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर फिर इस राहु का प्रभाव अच्छा करने के लिए ये भी कोशिश करना चाहिए कि डेली देखिए, जो एक व्यक्ति को दिन भर में जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी ये पीते रहे, क्योंकि कई बार देखने को मिला शनि राहु साथ में हो तो पानी पीना कई बार याद ना रहे, चंद्रमा कमजोर हो तो भी ये बात देखने को मिलती है। और दोनों का प्रभाव पेट संबंधी रोग देने का काम करता है, जो शुक्र उसमें वृद्धि करेगा।
और ये शुक्र का जैसे प्रभाव ये भी होता है कि खाने का शौकीन बना देता है, व्यक्ति हर चीज़ को टेस्ट करने का प्रयास करता है, फिर तो वो भी कई बार पेट संबंधी परेशानियों को देता है, शुगर आदि का रोग कई बार बढ़ जाता है। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखना है और दूसरे नंबर पर ये भी ध्यान रखना है कि दिनचर्या अपनी फिक्स रहे, सभी काम शेड्यूल से किए जाए, आलस्य आदि की प्रवृत्ति मन में न आए। इन सबका ध्यान रख करके यहाँ कुंडली में आगे बढ़ा जाए तो राहु की दशा बहुत अच्छी है। राहु की दशा में सभी प्रकार की सफलता मिलेंगी और जैसा मैंने बताया शनि का प्रभाव भी साथ में होने से ये मजबूती में आ रहा है, कोई खराब प्रभाव में नहीं आ रहा है। शनि और सूर्य का परिवर्तन भी है तो ये भी राहु को बल प्रदान कर रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर राहु खराब नहीं है, बल्कि शुक्र के नक्षत्र में होकर लग्नेश के समान परिणाम देने वाला बन जाएगा। तो इसीलिए राहु यहाँ पर अच्छा है, तो चिंता की बात नहीं है। बस राहु की जैसे दशा चालू हो रही है, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि राहु साथ में हो और व्यक्ति नशे की ओर लग जाए तो ये बहुत परेशानी देता है। और विशेषकर चतुर्थ भाव में ये योग हो तो अगर ऐसा व्यक्ति नशे की आदत में लग जाए, नशा आदि ऐसा व्यक्ति करे तो फिर परेशानी निश्चित ही व्यक्ति को तय समझनी चाहिए, क्योंकि उससे शुक्र कमजोर होगा, चंद्रमा कमजोर होगा और शनि राहु का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल संघर्ष अधिक मिलेगा बल्कि परेशानी भी बढ़ती नजर आएंगी। और नशे आदि से बचा रहे, सात्विक कर्म करे, अच्छे कर्म करते रहे, दूसरों की सहायता करते रहे, विशेषकर जो शरीर से अपंग है, जो कमजोर है, उनकी सहायता करते रहे तो शनि और राहु का प्रभाव अच्छा मिलता है। ये बोल सकते हैं कि जानवरों को, विशेषकर डॉग्स को, गाय को कुछ न कुछ खिलाते रहे अगर ऐसा व्यक्ति, तो उनसे भी अच्छा परिणाम इसको मिलता है और जीवन में सफलता अच्छी मिल जाती है। बाकी मैं कहूंगा कि इनको कोशिश करना चाहिए चंद्रमा को मजबूत करें, जैसे चांदी का कुछ पहनने का तो बताया ही है, साथ में ये कोशिश करें कि ओम नमः शिवाय इसी का जाप करते रहे। बाहर रहते हैं तो वहां पर शिप में रहने पर वहां पर आप अन्य कुछ तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोशिश किया करें कि केवल शिव जी के मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, इसका ही जाप करते रहे अधिक से अधिक, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी यहाँ पर ये कहूंगा कि देखिए शनि राहु साथ में है, शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में है, किसी देवी की उपासना करना प्रारंभ करें, देवी का कोई मंत्र चुन लीजिए या देवी का कोई स्तोत्र आदि चुन लीजिए, उसको पढ़ना, उसको पढ़ते रहना, वहीं पर उनका जाप करते रहना, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव भी अच्छा होता है और शुक्र भी अष्टम भाव का बहुत अच्छा परिणाम देने का कार्य करते हैं। तो यही कार्य इसमें करें। बाकी मैं कहूँगा कुंडली अच्छी है, कुंडली में बल ग्रहों में अच्छा है और सभी ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हैं। लग्नेश का प्रभाव भी अष्टम भाव में होकर के भी अशुभता नहीं दे रहा है और सभी स्थिति अच्छी कर रहा है। बस कई बार स्वयं का या जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी लाता है और उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि शनि राहु को ठीक कर लेंगे, चंद्रमा को ठीक कर लेंगे तो उससे परिणाम अच्छा हो जाएगा। विशेषकर जो उपाय बताया अभी वो करिए, वही अच्छा रहेगा, उसी से अच्छा परिणाम मिल जाएगा। और कोशिश एक चीज़ की मैं अंत में बता दूं, ध्यान ही रखना चाहिए कि जल्दीबाजी में रिएक्शन किसी चीज में नहीं देना है। जितना सोच विचार करके धीरे पूर्वक कार्य करेंगे आगे आने वाली दशा के समय पर उतना अधिक अच्छा रहेगा। झगड़े विवाद से बचाव करें, शांत चित्त होकर के धीरे पूर्वक निर्णय ले और फिर निर्णय पर आगे बढ़े। जल्दीबाजी जहां करने जाएंगे वहां परेशानी आएगी, इसका ध्यान रखें और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आगे आने वाला समय अच्छा है। राहु की दशा आने वाली है, बहुत अच्छी दशा रहने वाली है, चिंता की आपके लिए कोई बात नजर नहीं आती। तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आज ये जो एक पुरुष की जन्म कुंडली थी ये मैंने इसका अध्ययन किया है। अगर आपको भी इस जन्म कुंडली में कुछ अन्य रोचक बातें नजर आती हो जो मुझसे छूट गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।